सो द फर्स्ट न्यूज इज पाक टिका प्रोविंस। ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज इन न्यूज। पाक टिका प्रोविंस कहाँ पर है ये? दिस प्लेस इज इन दिस इज अफगानिस्तान एंड दिस इज पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर पर आता है। एंड ये प्लेस न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो अफगानिस्तान को डोमिनेट कर रखा है तालिबान ने, वहां पर दे डिड सम बॉम्ब स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान, जिससे नियरली 20 पीपल इन पाकिस्तान डाइड। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर एक काउंटर अटैक करा। दिस इज द पाकटिका प्रोविंस। इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक काउंटर स्ट्राइक करा और काउंटर स्ट्राइक में नियरली 50 पीपल का डेथ हो गया। ठीक है, तो उसके बाद से दिस पर्टिकुलर प्लेस पाकटिका प्रोविंस इज इन द न्यूज। ठीक है, तो दिस प्रोविंस पाकटिका कहाँ पर आता है? दिस इज कमिंग इन द ईस्टर्न अफगानिस्तान रीजन। ईस्ट अफगानिस्तान में रीजन आता है। ठीक है, सो व्हाट इट इज रिटन कि लोकेटेड इन द ईस्टर्न अफगानिस्तान बॉर्डरिंग पाकिस्तान एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी विद द दुरंद लाइन। ठीक है, दुरंद लाइन। तो दुरंद लाइन क्या चीज है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले ही ना वी हैड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट था एंड दिस वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज ने क्या करा था ना कि अफगानिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से अलग कर दिया था। बिकॉज दे वांटेड कि अगर कभी फ्यूचर में रशिया अगर इंडिया के ऊपर अटैक करेगा ना, तो अफगानिस्तान विल बी एक्टिंग एज अ बफर स्टेट। अफगानिस्तान विल बी एक्टिंग एज अ बफर स्टेट। तो अफगानिस्तान को इंडियन सबकॉन्टिनेंट से, यानी कि द देन इंडिया एंड पाकिस्तान विच वाज अ सिंगल यूनिट, उससे अलग कर दिया था। तो वो जो हमें बॉर्डर निकल के आया है ना, दैट बॉर्डर बिकेम दुरंद लाइन। ठीक है, तो वो दुरंद लाइन था। उसके बाद से क्या हुआ कि जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ इंडिया से, तो दिस पर्टिकुलर दुरंद लाइन बिकेम द डिवीजन बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो दिस दुरंद लाइन इज बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। दिस इज वन थिंग। तो पाक टिका प्रोविंस, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज पाक टिका प्रोविंस। सेकंड थिंग इज कि अफगानिस्तान तुर्खाम बॉर्डर। ठीक है, क्लैश बिटवीन पाकिस्तानी एंड अफगानी फोर्सेस। तो अगेन पहले वहां पर क्या हुआ था, पाकटिका में क्या हुआ था, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का क्लैश हुआ। सेम हियर अगेन तुर्खाम बॉर्डर। ठीक है, तो तुर्खाम बॉर्डर अगर आप देखोगे ना, तो दिस तुर्खाम बॉर्डर यहाँ पर क्या चीज है, पाकटिका प्रोविंस है, पाकटिका प्रोविंस। ठीक है, तो उसके नॉर्थ में अगर हम जा रहे हैं तो व्हाट वी आर हैविंग तुर्खाम बॉर्डर। ठीक है, सो ये तुर्खाम बॉर्डर कहाँ पर आता है? ये आता है हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट हुआ करता था मिडियावल टाइम्स में। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये आता है। अगर आप इसके लेफ्ट में देखोगे तो वी हैव काबुल विच इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, और दुरंद लाइन ये रहा। तो रीजन क्या था कि की क्रॉसिंग, अच्छा ये है क्या चीज, की क्रॉसिंग इन दी खाइबर पास वाइटल फॉर द ट्रेड बिटवीन दी अफगानिस्तान एंड दी पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो खाइबर पास है, ठीक है, खाइबर पास के बारे में आपको पता होगा कि पास्ट में जितने भी जो इस्लामिक फोर्सेस आए हैं इंडिया में, ऑल इस्लामिक फोर्सेस हैव कम टू इंडिया थ्रू दिस खाइबर पास ओनली। एंड दिस खाइबर पास इज पार्ट ऑफ केपीके, खाइबर पख्तूनख्वा, खाइबर पख्तूनख्वा। ठीक है, और जो इसके ऊपर इंडिया ने जो है ना एयर स्ट्राइक कर रखा है केपीके के ऊपर। ठीक है, तो ये प्लेस आपको पता होना चाहिए, खाइबर पास और तुर्खाम बॉर्डर के पास है। और तुर्खाम बॉर्डर कहाँ पर है? अभी जो हमने पाकटिका प्रोविंस पे बात किया था उसके ऊपर की तरफ दिस थिंग इज लाइंग। ठीक है, इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक इज चाइना ताइवान बॉर्डर। ठीक है, चाइना ताइवान स्ट्रेट। तो चाइना ताइवान स्ट्रेट कहाँ पर है? दिस इज चाइना। ठीक है, दिस इज चाइना एंड चाइना के जो ईस्ट में है दिस इज ताइवान। ठीक है, अब ताइवान का जो कैपिटल है ना, ताइवान का कैपिटल इज कंप्लीटली एट द टॉप, बिल्कुल नॉर्थ में आता है। दिस पर्टिकुलर ताइपेई विच इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। ये बीच में रहा हमारा ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो तीन चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वन इज कि जो हमारा ये पर्टिकुलर जो हमारा जो चाइना है ना, तो चाइना के अगर आप ऊपर जाओगे तो समवेयर इस यहाँ पर कहीं पर जो है ना, जो ये वाला पर्टिकुलर रीजन होगा, यहाँ पर आपको ऊपर आएगा नॉर्थ कोरिया एंड नीचे आएगा साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया जो है ना टचिस बॉर्डर विद चाइना, इसका चाइना के साथ बॉर्डर है। जबकि साउथ कोरिया का चाइना के साथ बॉर्डर नहीं है। ठीक है, मैरीटाइम बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर नहीं है इसके साथ। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ताइपेई है। तो ताइपेई के ऊपर जाकर के जस्ट मिनट,
हाँ, तो ताइपे के ऊपर जो है ना संघाई आता है, तो आपको ना ब्रॉड लोकेशन पता होना चाहिए कि संघाई सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद ताइपे ही आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा ताइवान आ गया, इसके लेफ्ट में ताइवान स्ट्रेट आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो साउथ कोरिया है, एंड ऊपर जाओगे तो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। और इसके इस तरफ जाओगे राइट में तो वी हैव जापान है, यहाँ पर जापान आता है, ठीक है। और इसके बाद जब ताइवान है ना, तो ताइवान के नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, मैनिला आता है। Manila is the capital of Philippines. So this particular region ना, this is completely South China Sea, and this particular region, ये पूरा का पूरा जो region है, this is East China Sea, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक चीज ध्यान रखो कि जो ये ताइवान है ना, जो ताइवान का जो लैटिट्यूड है, तो इसी लैटिट्यूड पे हेयर वी हैव इंडिया, ठीक है, देन बांग्लादेश, एंड हेयर वी हैव म्यांमार, ठीक है। तो टाइप इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये तीनों के तीनों जो है सेम लैटिट्यूड पर होता है। कई लोगों के दिमाग में ये नोशन है कि ताइवान इज वेरी नॉर्थ, बहुत नॉर्थ में है, तो ताइवान नॉर्थ में नहीं है, बल्कि म्यांमार, बांग्लादेश एंड मिडिल ऑफ इंडिया जो है सेम के सेम लैटिट्यूड पर आ रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो वी हैव आसियान कंट्रीज, ठीक है, जिसको हमने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कशन किया भी था। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड लिसोथो, ठीक है। तो लिसोथो ध्यान रखो कि दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे हम जाते हैं ना, तो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका क्या है, अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में है। अब इस अफ्रीका के अंदर लैंड लॉक्ड एक कंट्री है, रादर टू कंट्रीज आर देयर, वन इज स्वाजीलैंड, ठीक है, वन इज स्वाजीलैंड एंड अनदर इज लिसोथो, ठीक है। सो बोथ दीज कंट्रीज आर कंप्लीटली लैंड लॉक्ड, एंड जो लिसोथो है ना, ये स्विच एक कंट्री के अंदर कंट्री है, दिस इज अ लिसोथो इज अ कंट्री इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर एक कंट्री है ये। तो लिसोथो के बारे में पता होना चाहिए। एंड अभी रिसेंटली हुआ क्या है ना, कि इंडिया ने नियरली 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस जो है ना, वो लिसोथो को दिया है एज अ फूड सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी, फेमीन, ये सारी चीजें आ गई थी। तो व्हाट इज दिस इज लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंटायरली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर है ये। और ऑरेंज रिवर जो है ना, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लिसोथो, इतना याद करने की जरूरत है कि इंडिया ने यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के लिए हेल्प किया था। इसके राइट में आप देखोगे तो मेडगास्कर है, मैंने बताया था कि मेडगास्कर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन लैंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यहाँ पर। नेक्स्ट इज जॉर्जिया, ठीक है। तो लास्ट सेशन में भी हैड डिस्कस्ड अबाउट जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया के बारे में। तो जॉर्जिया का हम ब्रॉडली देखते हैं कि कैपिटल क्या क्या है, सिंपल है याद करना, TAAR, तार, ठीक है, TAAR, तार, इसको याद रखो। एंड एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें, तो टर्की, देन उसके बाद अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो विल बी हैविंग आर्मेनिया, देन आफ्टर दैट विल बी हैविंग अजरबैजान, एंड अजरबैजान के ऊपर आ गया रशिया, ठीक है। ये क्या चीज हो गया, दिस इज अवर जॉर्जिया का कैपिटल। अब यहाँ पर ना एक कंट्री आ रही है अकबाजिया, ठीक है, अकबाजिया। सो सम कंट्री, मतलब रशिया सेज कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एंड यूनाइटेड नेशंस सेज कि जो ये यूनाइटेड नेशंस एंड मेनी अदर कंट्रीज सेज कि अकबाजिया इज पार्ट ऑफ जॉर्जिया ओनली। तो आपको जो जॉर्जिया है ना, इसको याद करने के दो तरीके हो सकते हैं, वन इज TAAR, तार, अनदर इज तारा, TAARA, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज टर्की, देन आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, एंड दिस थिंग अकबाजिया। और अगर अकबाजिया को नहीं मानना है तो सिंपल वी हैव तार, बट रिमेंबर दिस कि वी आर रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जॉर्जिया एंड यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है, एंड जो अभी रिसेंटली जॉर्जिया के साथ जो टेंशन स्टार्ट हुए हैं, तो उसकी वजह से दिस पर्टिकुलर प्लेस इज इन न्यूज। इसका कैपिटल का नाम क्या है, तबलिसी, ठीक है। एंड इन द लास्ट सेशन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट आर्मेनिया एंड अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट ऑन नगोर्नो काराबाख रीजन। देन वी हैव सीरिया लताकिया, ठीक है, सीरिया लताकिया। यहाँ पर क्या हुआ है ना कि अल्वात सिविलियंस को एग्जीक्यूट करा गया है। तो अब एक चीज ध्यान रखो कि दिस पर्टिकुलर लोकेशन वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बसर अल असद। बसर अल असद का जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड था ये एरिया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक एयरबेस है रशिया का, हाइमीम, हाइमीम एयरबेस। तो हाइमीम एयरबेस अगर न्यूज में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर इज इट इज, दिस इज इन सीरिया, ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बसर अल असद, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। वन इज सीरिया, सीरिया का जो कैपिटल है दैट इज दमेस्कस, एंड इसका अगर आप एनेसेंट नेम देखोगे ना, तो एनेसेंट नेम वाज दमिश्क, दमिश्क और दमिश्क, ठीक है, दिस इज वाज द एनेसेंट नेम, ठीक है। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद। तो यहाँ पर तो कैपिटल्स हो गए। देन वी हैव थ्री प्लेसेस,
वन इज लताकिया, ठीक है, कहां पर है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर है। देन तार्तस, टाटस या तार्तस दोनों चीजें बोलते हैं इसको, तो ये यहाँ पर है मेडसे पे। एंड देन हाइमीम एयरबेस, हाइमीम एयरबेस किसका है, रशिया का है। तो अगेन रिपीट कि लताकिया मेडसी पे, तार्तस मेडसी पर, एंड हाइमीम एयरबेस कहाँ पर है, ये भी मेडिटेरेनियन सी पर है, सीरिया में है, कैपिटल इज दमेस्कस, एंड इराक इसका कैपिटल है बगदाद। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज टर्की का प्रोटेस्ट है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट क्यों हुआ कि वहां के जो ये थे ना, जो मेयर थे, तो उनका अरेस्ट हुआ इस्तांबुल के, ठीक है। तो अब टर्की का के देखो क्या चीज, टर्की का लोकेशन, टर्की इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। टर्की को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, क्योंकि वाई, क्योंकि दिस इज लाइंग एट द ब्रिज, इट इज अ ब्रिज बिटवीन टू लोकेशंस, वन इज यूरोप, एक तरफ इसके यूरोप है और एक तरफ इसका मिडिल ईस्ट है या फिर एशिया है, ठीक है। तो ओनली वन कंट्री है जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, एंड दैट कंट्री इज टर्की, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि जॉर्जिया, देन अर्मेनिया, देन ईरान एंड इराक एंड सीरिया, एंड लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि कुर्दिश पीपल है, कुर्दिश, तो कुर्दिश लोग कहाँ पर है, टर्की, सीरिया एंड इराक के बॉर्डर पर आते हैं दीज पीपल, एंड दीज पीपल आर मोस्टली इन टर्की, एंड टर्की के बाद दे वांट टू बिकम अ ग्रेटर आईएसआईएस का पार्ट, या फिर अपना एक खलीफा स्टार्ट करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। एंड फॉर दिस दे आर मोस्टली अटैकिंग टर्की, तो जब टर्की अटैक बैक करता है ना, तो सीरिया एंड इराक के ऊपर इसका खतरा होता है। नाउ दिस टर्की इज एक्सटेंडिंग इनटू ब्लैक सी एंड मेड सी बोथ, ठीक है। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो ब्लैक सी है, और अगर टर्की के नीचे देखोगे तो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी है, विच इज सिप्रस, ठीक है। एंड उसके बाद ये बुल्गारिया से कनेक्ट करता है, ठीक है, जहां पर ये यूरोप के साथ मर्ज करता है। तो वन साइड वी हैव यूरोप एट बुल्गारिया, एंड उसके बाद जब ये ईस्ट में जब जाता है तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान, इराक एंड सीरिया, दीज कंट्रीज आर देयर, जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान, इराक एंड सीरिया। तो इसको आपको कुछ निमोनिक बना के रखना पड़ेगा, एंड बीच में वी हैव मेडिटेरेनियन सी एंड देन ब्लैक सी, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव इज डेनमार्क, तो ठीक है, डेनमार्क किसका पार्ट हो गया, ग्रीनलैंड का पार्ट हो गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सप्रेस करा है ना कि वो डेनमार्क को या फिर ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। तो इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है क्या चीज, ग्रीनलैंड, ऑटोनोमस है किसके अंदर, डेनमार्क के अंदर है। तो ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क, ग्रीनलैंड किसके पार्ट है, डेनमार्क का है। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ही विल बी एक्वायरिंग दिस थिंग, ग्रीनलैंड, ठीक है, मोस्टली कवर्ड बाय आइस, ठीक है। एंड इन्यूट पीपल, इन्यूट ट्राइब, ठीक है, इन्यूट, INUIT, दीज पीपल आर रिसाइडिंग हियर, ठीक है। तो अब ध्यान रखो कि डेनमार्क का लोकेशन क्या है, सो दिस इज डेनमार्क, ठीक है। इसके बाद डेनमार्क का कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन हो गया। राइट साइड में स्विट्जरलैंड है, वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। साउथ में वी हैव जर्मनी, ठीक है, एंड नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ सी है। वेरी सिंपल मैप, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पॉल्यूशन इंडेक्स जो भी होते हैं, या फिर हेल्थ इंडेक्स जो भी होते हैं, या इनोवेशन इंडेक्स जो भी है ना, तो वहां पे दीज कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ऑल दीज कंट्रीज आर रेटिंग ऑलवेज ऑलवेज ऑन द टॉप। नेक्स्ट इज की ऑलवेज इज इन द न्यूज माउंट इटना, ठीक है। तो माउंट इटना का फ्रीक्वेंटली इसका क्या होता है, इरप्शन होता है, ठीक है। तो ये माउंट इटना कहाँ पर है, इटली में है, ठीक है। सो इटली क्या है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, एंड मेडिटेरेनियन सी में जो है ना एक कंट्री प्रोट्रूड करती है, दिस कंट्री इज प्रोट्रूडिंग इन दी मेडिटेरेनियन सी। सो क्या चीज है ये, दिस इज इटली, ठीक है। इटली के यहाँ पर क्या आता है, सिसिली। तो दो चीजें, वन इज इटली एंड अनदर इज सिसिली। सिसिली इज एन एनिसेंट टाउन, ठीक है, फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एज ऑल्सो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पर होती थी, सिसिली में होती थी। देन वी हैव सार्डिनिया, सार्डिनिया इज ऑल्सो एन एनिसेंट सिटी, पता होना चाहिए सार्डिनिया का एंड सिसिली का, ठीक है। तो माउंट इटना कहाँ पर है, माउंट इटना इज इन सिसिली। माउंट इटना कहाँ पर आता है, सिसिली में आता है, इटली का ही पार्ट है सिसिली, और इसके अंदर ये चीज आती है। तो यूरोप्स टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, लोकेटेड इन सिसिली, ठीक है। अफ्रीकन यूरेशियन प्लेट बाउंड्री पर आता है ये। तो अगर हमारे यहाँ पे नीचे जो है ना नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका, एंड इसके बाद जो है ना अगर अंडर वाटर हम जाते हैं ओशियानिक फ्लोर पर, तो दैट इज यूरेशियन बाउंड्री, ठीक है। तो ध्यान रहे कि पैलेर्मो, माउंट इटना इज इन सिसिली। उसके बाद सार्डिनिया, सार्डिनिया इज एन एनिसेंट सिटी, सिसिली इज ऑल्सो एन एनिसेंट सिटी, इटली का ही पार्ट है सिसिली, एंड इटली इज प्रोट्रूडिंग इन दिस थिंग, व्हाट थिंग, Mediterranean Sea. So this is important. Then we have Russia, Ukraine.
नाइप्रो रिवर रशिया अटेम्प्ट्स टू क्रॉस इन यूक्रेन वॉर, तो रशिया ने इस रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करी है, कहां पर, रशिया यूक्रेन वॉर में। तो एक बार देखते हैं कि ये रिवर कैसे है। सो दिस इज वी हैव यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन का क्या चीज है, वन साइड वी हैव रशिया, ठीक है, ऑन द राइट साइड नॉर्थ साइड वी हैव दिस थिंग, देन वी हैव बेलारूस, ठीक है, देन वी हैव पोलैंड, नीचे रोमानिया, ठीक है, देन मोल्दोवा, देन वी हैव ब्लैक सी, एंड ब्लैक सी का एक पार्ट जो है सी ऑफ एजोव, ठीक है। तो ये किससे टच होता है, यूक्रेन से। ये आपको पता होना चाहिए यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या हैं। अब इसका कैपिटल है कीव, ठीक है, ये रहा। अब यहीं से फ्लो करता हुआ आ रहा है दिस रिवर, एंड दिस इज फॉलिंग इनटू द मेडिटेरेनियन ब्लैक सी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दिस रिवर इज कटिंग यूक्रेन इन टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो ये रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, कल को यूपीएससी पूछता है ये रिवर कहाँ पर है, तो दिस इज इन द मिडिल, मिडिल से जो है ये यूक्रेन को कट करता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक चीज और है, बेलारूस में एंड बुल्गारिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुल्गारिया जो है डाउन है, एंड बेलारूस जो है वो रूस के साथ टच करता है। तो आपको याद करने का तरीका क्या है, करेगा कि बेलारूस इज विद रूस, बेलारूस इज विद रूस, दोनों में RUS आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर आता है बेलारूस। नेक्स्ट वी हैव इज रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन। तो अगेन ब्लैक सी, रशिया यूक्रेन अग्रीड टू हॉट स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे क्या है, रशिया यूक्रेन ने जो है ना सीज फायर की बात करी है, ठीक है। तो अब ब्लैक सी को एक बार याद करने की, देखो क्या क्या है। तो वी हैव हेयर रशिया RUR, ठीक है, RUR, रूर, रूर करके याद करो इसको, रूर, BTG, ठीक है। तो वी हैव रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, देन बुल्गारिया, टर्की, एंड देन जॉर्जिया, ठीक है। एंड जॉर्जिया का मैंने क्या बताया था, वी हैव TAAR एंड देन अगेन A, ठीक है। अगर आप इसको मानना चाहते हो तो मानो, बिकॉज UN इज नॉट मतलब अग्रीइंग दिस थिंग, बट यहाँ पे रशिया इसको सेपरेट स्टेट मानता है। तो दिस इज ब्लैक सी, ठीक है। अब ब्लैक सी के यहाँ पर ऊपर देखोगे ना, तो दिस इज क्राइमिया, दिस क्राइमिया वाज annexed बाय रशिया इन 2013-14, एंड उसके बाद से G8 जो है G7 बन गया था, रशिया वाज रिमूव्ड आउट ऑफ दैट थिंग। अब क्राइमिया के अगर आप टॉप पे जाते हो ना इस तरफ, तो दिस इज सी ऑफ एजोव, ठीक है, सी ऑफ एजोव। एंड क्राइमिया को क्यों अनेक्स किया था रशिया ने, दिस आई एक्सप्लेन इन द लास्ट सेशन। रीजन वाज कि दिस पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे जो जो एरिया है ना, दिस गेट फ्रोजन इन द विंटर्स, बट इसके आसपास का जो एरिया है ना, स्टिल दैट रिमेन्स नेविगेबल, वो नेविगेबल रहता है। तो रशिया वांट्स कि उनका जो वॉरशिप्स है वो इस एरिया में जो है ना लोकेट हो सके इवन ड्यूरिंग द फ्रीजिंग टाइम, जिससे उनको नेविगेशन हो सके। तो उसी के लिए रशिया ने दिस पर्टिकुलर स्पेस को जो है वो कर लिया था, क्लेम कर लिया था। तो व्हाट आर दी कंट्रीज सराउंडिंग द ब्लैक सी, तो वी हैव रूर, BTG। तो रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, देन बुल्गारिया, टर्की एंड जॉर्जिया। इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आप ऐसे याद करोगे ना, RUR, BTG, तो यू विल ऑल्सो बी मूविंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। ये जो लिखा हुआ है इसको मत याद करो, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, हियर वी डोंट हैव द ऑर्डर। बट जो मैंने आपको RUR, BTG बताया, यहाँ पर एक ऑर्डर है, एंटी क्लॉकवाइज एक ऑर्डर है आपके पास। नेक्स्ट वी हैव इज बाल्टिक सी, ठीक है। तो नेटो बूस्ट प्रेजेंस आफ्टर सैबोटेज ऑफ अंडर सी केबल्स। तो नेटो ने अभी क्या करा है ना, बाल्टिक सी के आसपास जो है ना अपना प्रेजेंस, यानी कि अपनी शिप्स एंड अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करा। तो बाल्टिक सी की जो भी रीजन्स के आसपास के कंट्रीज है, वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। तो व्हाट आई हैव सेड कि वन इज नॉर्वे, देन स्वीडन, एंड देन वी हैव फिनलैंड। फिनलैंड का कैपिटल क्या है, हेलसिंकी है। तो आई सेड कि नॉर्वे एंड फिनलैंड, बीच में आ रहा है स्वीडन, स्वीडन का एस फॉर स्वीट, और जो स्वीट होता है उसको बीच में लेकर के आते हैं, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन एंड हेलसिंकी। अब देखो ऊपर क्या है, दिस पर्टिकुलर कंप्लीट एरिया इज बाल्टिक सी, ये पूरा का पूरा बाल्टिक सी है। अब स्वीडन का कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम, नॉर्वे का ओस्लो, एंड फिनलैंड का हेलसिंकी। देन वी हैव ELL, सो इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। एंड मैंने बताया था कि अगर आप डिक्शनरी में चलोगे तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर यही वाला रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद सी, दिस इज द बाल्टिक सी। तो वन साइड वी हैव स्वीडन, ठीक है, देन वी हैव फिनलैंड, वी हैव इस्टोनिया, वी हैव लातविया, वी हैव लिथुआनिया। देन रशिया है, रशिया का एक रीजन आता है यहाँ पे, दिस इज कैलिनग्रैड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी पीपल डू नॉट नो कि दिस इज कैलिनग्रैड,
ठीक है। सो रशिया का जो है ना मेन लैंड से हट करके एक पर्टिकुलर लैंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कैलिनग्रेड। तो इतना पता होना चाहिए। इसके बाद क्या चीज है, डेनमार्क, एंड देन यहाँ पे जर्मनी आता है, एंड देन पोलैंड आता है। सो दैट इज ऑल्सो टचिंग दी बाल्टिक सी। ठीक है, एंड इसके ऊपर क्या है, बोथानिया है, सी ऑफ बोथानिया। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज केस्पियन सी। ठीक है, केस्पियन सी, इसके पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर। द रीजन इज कि इट वाज फेसिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिच इन ऑयल एंड गैस, एंड बॉर्डर बाय 5 कंट्रीज। तो रिच एंड इन ऑयल एंड गैस है ना, इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि इसका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है? वन इज ऑयल एक्सट्रैक्शन, सेकेंड इज की इनलैंड है ये। ठीक है, इनलैंड होने की वजह से जो है ना वाटर मिक्सिंग नहीं हो पाती है, एंड इसकी वजह से वाटर का जो है ना क्लीनिंग नहीं हो पाता है। क्लीनिंग नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे क्या चीज होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर डिग्रेडेशन होगा। थर्ड इज लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ क्लींजिंग होकर के होता है। एंड देन फोर्थ इज इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज केस्पियन सी। केस्पियन सी, तो सी का जो लेटर है ना, तो ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में है, दिस इज ऑल्सो सी। ठीक है, केस्पियन सी। तो व्हाट आर द कंट्रीज? कजाकिस्तान, then Russia, Azerbaijan, Iran, and Turkmenistan. So some people say it Tariq, then some people say it Qatar. ठीक है, तो आप तारीख याद करो, किताब याद करो, दोनों तरीके से यू कैन मेमोराइज दी कंट्रीज। बट इसको अगर आपको किसी, मेरा तरीका ये रहेगा कि आप इसको या तो क्लॉकवाइज याद करो या एंटी क्लॉकवाइज याद करो, अपना कुछ दूसरा निमोनिक बना करके। तो तारीख से एंड किताब से, दोनों से यू कैन रिमेंबर दी कंट्री नेम्स। बट बेटर आइडिया इसकी आप एक ऑर्डर में याद करो कि वन इज तुर्कमेनिस्तान, देन कजाकिस्तान, देन रशिया, देन अजरबैजान, एंड देन ईरान। इस ऑर्डर में इसको याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स का हवाई। ठीक है, एंड देन किलुआ वोल्केनो, ठीक है, इरप्ट्स इन हवाईज बिग आइलैंड। तो अगेन अ वोल्केनो हैज इरप्टेड, कहां पर, हवाई आइलैंड्स में। सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो एमिट्स, तो गैसेज H2O, CO2, SO2, तो यही सारी चीजें निकलती है, बट वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो कि दिस इज यूएसए, ठीक है, दिस इज साउथ अमेरिका, देन यहाँ पर वी हैव जापान, this is Asia, and then Australia. So Hawaii is completely in the North Pacific. ठीक है, पैसिफिक में है, वन इट इज इन पैसिफिक, एंड पैसिफिक में कौन सा, नॉर्थ पैसिफिक में है ये। ठीक है, बस इतना याद करने की जरूरत है। एंड एक कैलिफोर्निया से हम जब निकलते हैं, कैलिफोर्निया के पास है, कैलिफोर्निया से व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, तो आपको ये चीज आ जाएगा। ठीक है, देन अदर कंट्रीज आर कुक आइलैंड्स, न्यूजीलैंड, टोंगा, फिजी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, दिस इज द कंट्री। एंड देन इक्वेटर से पास, इक्वेटर के ऊपर एंड इक्वेटर के नीचे, तो ये ब्रॉडली पता होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग अगेन इन दी अभी कमिंग स्लाइड्स में। देन इल सैल्वाडोर, ठीक है, हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था लास्ट टाइम भी कि फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज द लीगल टेंडर। ठीक है, तो दिस इज एन ओल्ड न्यूज, लेकिन बिटकॉइन को इन्होंने जो है ना एज अ लीगल टेंडर की तरह यूज करना शुरू करा। सो व्हाट इज द लोकेशन? तो लोकेशन क्या है, ग्वाटेमाला वी हैव, देन इल सैल्वाडोर वी हैव, Honduras we have, and then Nicaragua. So again, El Salvador is in part of completely South Pacific. South Pacific का part है ये, ठीक है। And this is what? This is Central America. Central America country है। ऊपर we have North America, then we have South America. बीच में this particular thing is there. El Salvador, Bitcoin को इन्होंने as a legal tender start करा है, and this is coming in the South Pacific Ocean. देखो लिखा है साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, एंड कैपिटल इज सैन सैल्वाडोर, इल सैल्वाडोर, सैन सैल्वाडोर। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ टोंकिन, गल्फ ऑफ टोंकिन। तो टोंकिन वर्ड याद रखें, तो कहां पर है यह चीज, वियतनाम रिलीज्ड अ मैप डिफाइनिंग इट्स मैरीटाइम क्लेम। ठीक है, तो हियर वी हैव वियतनाम, ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, दिस इज साउथ चाइना सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लोकेशन है, इधर लोकेशन है, एंड दिस इज गल्फ ऑफ टोंकिन, इस तरफ आ रहा है। देन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ल्यूजॉन स्टेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑलवेज इन न्यूज, एंड ये किसका पार्ट है, फिलीपींस का पार्ट है। तो चाइना इज क्लेमिंग दिस लुजॉन स्ट्रेट, देन गल्फ ऑफ टोंकिन भी कौन क्लेम कर रहा है, चाइना क्लेम कर रहा है। बट ऑल दीज आसियान कंट्रीज, द 10 कंट्रीज दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, दे आर सेइंग कि नो, चाइना को विड्रॉ कर रहे हैं, एंड ईच ऑफ देम आर मेकिंग फोर्सेस कि चाइना रिपेल हो, एंड उनके जो ओरिजिनल कंट्रीज है या आइलैंड्स है वो क्लेम हो सके। तो गल्फ ऑफ टोंकिन इज रिलेटेड टू दिस इज वियतनाम, एंड देन लुजॉन इज रिलेटेड टू फिलीपींस। ठीक है, सेंकाकू, आई सेड इन द लास्ट सेशन, सेंकाकू वाज रिलेटेड टू व्हाट, जापान। ठीक है,
और सेंकाकू का एक और नाम मैंने बताया था, दियाशो आइलैंड्स। Then next we have is Panama, Colombia, Darien Gap. Panama, Colombia, Darien Gap and dangerous migrant route to the US. तो कई बार जो है ना लोग जो है ना इस स्ट्रेट को क्रॉस करके यूएस में एंट्री लेना चाहते हैं। तो डेंस जंगल बिटवीन पनामा एंड कोलंबिया यूज्ड बाय माइग्रेंट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया टू मूव इनटू यूएसए। यूएसए का मतलब यहाँ पे सिर्फ यूएसए नहीं है, यहाँ पे यूएसए का मतलब है कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। ठीक है, सो वेयर इट इज, सो दिस इज पनामा, ठीक है, देन कोलंबिया, वेनेजुला एंड ये यहाँ पे जो है ना ये रूट जो बन रहा है ना, दिस पर्टिकुलर रूट, इसको हम बोलते हैं कि वंस दे एंटर इनटू मैक्सिको, इस रूट को अगर एक बार क्रॉस करेंगे ना तो दे कैन गो इनटू मैक्सिको, मैक्सिको से यूएसए एंड देन ऊपर कनाडा। ठीक है, सो दिस बिकम्स सेफ हेवन फॉर देम अगर वो लोग अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो। ठीक है, सो पनामा, कोलंबिया, डेरियन गैप एंड क्या चीज है, डेंजरस रूट टू यूएस। देन वी हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, बुकावू, बुकावू M23 रिबल सीज कंट्रोल कॉजिंग दी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो बुकावू जो था ना ये काफी ज्यादा न्यूज में था, अब देखोगे इस चीज को तो इसके ऊपर अगर अखबार में पढ़ोगे तो दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, एंड मैंने बताया था कि इसके यहाँ पर ऊपर क्या आता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है। तो कॉन्गो से दो नेम है, वन इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एंड आई सेड कि दिस कंट्री एंड दिस कंट्री बोथ द कंट्रीज आर हैविंग एक्सेस टू सी, दोनों के पास जो है ना साउथ अटलांटिक का एक्सेस है। तो देखो यहाँ पर इसके पास है एंड यहाँ पर जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है उसके पास भी है। इसी के अंदर क्या है, बुकावू, एंड दिस इज कमिंग एट द बॉर्डर ऑफ रुवांडा, रुवांडा के बॉर्डर पर है। एंड DRC का कैपिटल क्या है, किन्सासा है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि DRC का कैपिटल किन्सासा एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोथ हैव द सी बॉर्डर एंड बुकावू एंड बॉर्डर किसके साथ है, रुवांडा के साथ पे है। Then next we have is Sudan Il Fashar. Sudan का इल फसर अंडर सीज बाय RSF इन सुडान। तो कैपिटल ऑफ नॉर्थ दारफुर, लास्ट मेजर सिटी नॉट अंडर RSF कंट्रोल। इंपॉर्टेंट नहीं ये चीज, बट दारफुर का लोकेशन इंपॉर्टेंट है एंड अलोंग विद दारफुर विल बी स्टडिंग अदर लोकेशन आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज इल दारफुर, इल फशर या फिर दारफुर। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज है जितनी भी है, इन द लास्ट सेशन आई टोल्ड, इन द लास्ट सेशन आई टोल्ड कि हमारे पास ये जो कंट्रीज है ना यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, सो दिस इज चैड, ये चैड हो गया, इल फिशर दारफूर हो गया, देन सुडान हो गया, साउथ सुडान, इसके बाद ऊपर क्या है, नॉर्थ सुडान है ये। ठीक है, दिस इज नॉर्थ सुडान, देन खार्तूम, इरिट्रिया, देन फोर्थ सुडान नॉट इंपॉर्टेंट। अगर इसकी देखो क्या है ना कि दिस इज मैप ऑफ अफ्रीका। ठीक है, सो दिस इज मोरक्को, देन अल्जीरिया, देन लीबिया, देन टूनिशिया, छोटी सी कंट्री टूनिशिया, एंड देन वी हैव इजिप्ट। ठीक है, ये इजिप्ट है। उसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, दिस कंप्लीट रीजन इज मेडिटेरेनियन सी। एंड इस सी के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपके पास क्या चीज आएगा, आपके पास यूरोप आएगा, जहाँ पे यहाँ पे आता है पोर्तुगल, देन वी हैव पोर्तुगल आता है, देन स्पेन आता है, देन फ्रांस आता है, देन आता है उसके बाद मोरक्को, एंड उसके बाद धीरे धीरे कंट्रीज प्रोसीड करनी शुरू करती है, एंड यहाँ पे इटली एंटर करता है मेडिटेरेनियन सी में। तो ये जो है ना मोरक्को, अल्जीरिया, then Latvia, then we have not Latvia, Morocco, Algeria, then Lebanon है, शायद लेबनान है, then Tunisia है, and then Egypt है। तो दिस इज फर्स्ट लाइन। ठीक है, इसके बाद अगर आप जाते हो तो सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, जहां पर ग्रीन बेल्ट भी बन रहा है, ग्रेट ग्रीन बेल्ट बन रहा है। अब इसके बाद की जो कंट्रीज है ना, दीज कंट्रीज, तो हियर दिस कंट्रीज आर लिस्टेड, ये कंट्री जितनी भी है ना ये सारी की सारी ये वाली कंट्रीज है। तो हियर वी हैव साउथ सुडान और ऊपर क्या है, नॉर्थ सुडान, और यहाँ पर एक कंट्री है, एक लोकेशन है इल दारफूर, दिस इज इन दी वेस्टर्न अफ्रीकन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द रीजन। इस क्या है, इरिट्रिया, इथियोपिया, साउथ सुडान, इजिप्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव तंजानिया, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया। उसके बाद क्या चीज है, लेक तंगानिका, लेक तंगानिका। ठीक है, 5 ईयर UNEP प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो जो लेक तंगानिका है ना, यहाँ पर UNEP ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, जिसका 5 ईयर्स प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इस लेक को जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, एंड बायोडाइवर्सिटी जो लूज हो गई है वहां पे उसको ये लोग रीस्टोर करेंगे। ठीक है, तो सेकंड डीपेस्ट लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक अफ्रीका का है ये। ठीक है, और 4 कंट्री इसको वो करती हैं, बॉर्डर करती हैं। तो इन द नॉर्थ वी हैव बुरुंडी,
ठीक है। इन द साउथ वी हैव जाम्बिया, ठीक है, साउथ में जाम्बिया है और नॉर्थ में बुरुंडी है। राइट साइड में ईस्ट में वी हैव तांजानिया एंड ऑन द लेफ्ट वी हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। एंड हमने इसके बारे में बात किया था यहाँ पे कि बुकावू जो है ना, बुकावू लोकेशन वाज इन न्यूज ड्यू टू टेररिस्ट अटैक, ठीक है। सो इस लेक के बारे में, दिस इज अ वर्टिकल रिफ्ट वैली लेक, दिस इज अ रिफ्ट वैली लेक। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में जितनी भी लेक है, मोस्ट ऑफ द लेक्स आर रिफ्ट वैली लेक्स। देन वी हैव ओशियानिया। ओशियानिया में दो तीन चीजें जानने की जरूरत है कि वन इज की ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो माउंट तारानाकी, ठीक है, ग्रांटेड लीगल ह्यूमन स्टेटस, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है ना, इसको लीगल स्टेटस मिल गया है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड के कोर्ट ने इंडिया में यमुना को लीगल स्टेटस दे दिया था, ऐसे ही माउंटेन तारानाकी है, ठीक है। तो माउंटेन तारानाकी है, इसको लीगल स्टेटस मिला है इंडिया में, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी इसको बताता हूँ क्या लोकेशन क्या चीज है। तो स्ट्रेटो वोल्केनो इन न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड सेक्रेट टू द माउरी पीपल। अब माउरी पीपल क्या चीज है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दीज पीपल हैड गिवन स्पीच इन द यूएन एंड दे आर क्वाइट फेमस फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल। इनका लाइफस्टाइल मॉडर्न है, बट इनका ड्रेसिंग, सॉरी, इनका जो लाइफस्टाइल है ना वो मॉडर्न इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा, बट इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, ठीक है, दे आर स्टिल वेरी प्रिस्टीन। अपने कल्चर को जो है ना, ये बहुत ज्यादा जो ओरिजिनल फॉर्म होता है ना उसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि इनका क्या है, अगेन आई रिपीट, कि दे विल पुट ऑन वेरी रिच क्लोथ्स, देयर लाइफस्टाइल, देयर व्हीकल्स, देयर हाउसेस, एवरीथिंग इज वेरी मॉडर्न। बट उनका जो खाना पीना रहना का तो तरीका है, बात करने का तरीका है, या जो कंपैशन है, पीपल टू पीपल रिलेशन है, दैट इज स्टिल वेरी वेरी दिस थिंग ट्राइबलिस्टिक इन नेचर। तो दीज पीपल वर देयर इन द न्यूज, क्योंकि यूएन में जाकर के यहाँ के लोगों ने स्पीच दिया था। तो माउरी पीपल वेयर न्यूजीलैंड, ठीक है। एंड माउंट तारानाकी क्यों, क्योंकि इसको लीगल स्टेटस मिला है, ह्यूमन स्टेटस मिला है, ठीक है। तो इसका मैप अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। देन वी हैव कुक आइलैंड, ठीक है। तो साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना एंड दिस इज नॉट गुड फॉर व्हाट, ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए गुड नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर क्वाड कंट्रीज, ठीक है। देन सेल्फ गवर्निंग बट एसोसिएटेड विद द न्यूजीलैंड 15 आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक। अभी इसका लोकेशन डिस्कस करेंगे अपन। एंड देन वी हैव नाउरू, ठीक है। नाउरू प्लान्स टू सेल सिटीजनशिप टू फंड रिलोकेशन ड्यू टू राइजिंग सीज, ठीक है। तो मतलब क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना सी लेवल राइज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या कर रहा है ना कि सिटीजनशिप के लिए जो है ना लोगों को पैसा दे रहा है कि प्लीज मूव ऑन। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। एंड देन वी हैव टोंगा। टोंगा में क्या हुआ है कि अर्थक्वेक आया है। तो ऑल दीज लोकेशंस आर नियर बाय ओशियानिया ओनली। तो दिस इज वी हैव ऑस्ट्रेलिया, ये जो छोटा सा है दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो वी हैव दिस न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, न्यूजीलैंड आ गया हमारा। अब देखोगे तो व्हाट आर दी कंट्रीज, वी हैव नाउरू, अभी हमने डिस्कस करा नाउरू को कि यहाँ पे सी लेवल राइज की वजह से दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट द सिटीजनशिप। देन वी हैव कुक आइलैंड। तो कुक आइलैंड ने क्या करा है, चाइना के साथ जो है अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया है। उसके बाद वी हैव टोंगा। टोंगा में क्या आया है, टोंगा में आया है अर्थक्वेक, ठीक है। इसके बाद और देखो क्या चीज आता है, किरीबाती आता है, ठीक है। एंड देन दिस थिंग क्लेरियन क्रिप्टन जोन, ये एक लोकेशन है, ये पता होना चाहिए। सो क्लेरियन क्रिप्टन जोन कुड बी बिकम होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी माइनिंग ऑपरेशन। तो क्या हो रहा है कि डीप सी माइनिंग, मिनरल एक्सट्रैक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग है। सो ये सारी चीजें नाउरू, टोंगा, किरीबाती एंड कुक आइलैंड, ऑल दीज थिंग्स आर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। देन वी हैव न्यूजीलैंड, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, एक सिंगल मैप पे ये सारी सारी चीजों को हमने मार्क करा है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे दो चीजें, इसकी मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। वन इज माउंट इरेबस, ठीक है। तो यह क्या चीज है कि वोल्केनिक इरप्शन है यहाँ पर। एंड देन ट्वाटाइस ग्लेशियर, तो यहाँ पर क्या चीज है कि दिस इज मेल्टिंग एट अ वेरी हाई रेट, ठीक है। दीज टू थिंग्स आर देयर। अब इसके बाद आओ मिडिल ईस्ट पे। मिडिल ईस्ट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो वन इज गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप हमेशा न्यूज में रहता है। सेकेंड इज कंबोडिया, ठीक है। तो वेयर इज गाजा स्ट्रिप, ये देखो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो अब मेडिटेरेनियन सी में क्या चीज आ रहा है, दिस इज गाजा स्ट्रिप, ठीक है। कहाँ पर आता है, मेड सी पर आता है। तो मेड सी की अगर हम गाजा स्ट्रिप की अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो वी हैव मेडिटेरेनियन सी।
एंड अगर वेस्ट में जाओगे तो व्हाट वी हैव दिस मेडिटेरेनियन सी। यूपीएससी इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछ चुका है एंड आपको इस लोकेशन में जो भी चीजें आ रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। दैट इज राफा बॉर्डर, आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि राफा बॉर्डर कहाँ पर है। तो स्मॉल क्रॉसिंग है ये, ठीक है, जिसको पैलेस्टीन के लोग जो है यूज करते हैं। देन टेल अवीव इज देयर, जेरूसलम इज देयर। तो इजराइल ये बोलता है कि जेरूसलम जो है दिस इज देयर कैपिटल, बट पीपल ऑफ द अदर वर्ल्ड से कि नहीं, टेल अवीव इज योर कैपिटल, ठीक है। गाजा स्ट्रिप पता होना चाहिए। देन देरे बाला पता होना चाहिए, दिस इज देरे बाला, दिस इज ऑल्सो इन इसराइल। इस मैप में देखो, एक तो रामल्ला आ रहा है, दिस इज रामल्ला, देन जेरूसलम, ठीक है, रामल्ला, जेरूसलम, टेल अवीव एंड गाजा सिटी और दी गाजा स्ट्रिप, ठीक है। हमास कंट्रोल्ड रीजन है कहां पर, वेस्ट साइड ऑफ इजराइल। एंड देन वी हैव दिस थिंग जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर फ्लो कर रहा है। जॉर्डन रिवर के बैंक पे क्या आता है, जॉर्डन कंट्री आती है। जॉर्डन रिवर की ईस्ट में क्या आता है, जॉर्डन आता है, ठीक है। एंड ऊपर जाओगे तो यहाँ पे सीरिया आ गया, इधर जाओगे तो यहाँ पे आपका इराक आ जाएगा, और ऊपर जाओगे तो टर्की आएगा। इधर जाओगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिप्रस, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आएगा। इधर जाओगे तो ऊपर क्या आएगा, जॉर्जिया आएगा। इधर जाओगे तो यहाँ पर आएगा आपका अर्मेनिया, ऊपर आएगा रशिया। रशिया के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा आपका रोमानिया। इधर और ऊपर जाओगे तो आपका फिनलैंड, स्वीडन, देन नॉर्वे, एंड इसके बाद ऊपर आ जाओगे तो पोल आ जाएगा। एंड दिस कंप्लीट रीजन इज दिस थिंग यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये ब्रॉड मैप आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज बारबाडोस, ठीक है। ये कंट्री लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो इस कंट्री ने क्या है ना, क्या किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है ना टाइटल दिया है कन्फर्ड एंड ऑनर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ करीबियन। तो दिस इज ब्राजील, ब्राजील हो गया, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साउथ अटलांटिक ओशियन में हमारे पास क्या आ रहा है, बारबाडोस आ रहा है। तो दिस इज कनाडा, दिस इज कनाडा, दिस इज यूएसए, दिस इज मैक्सिको। ये हमारा तीनों मिलाकर क्या आता है, नेफ्टा आता है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दिस इज दिस थिंग। इसके बाद दीज कंट्रीज आर व्हाट, कैरिबियन कंट्रीज और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। इसके बाद जाओगे तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज ये सारी स्टार्ट हो जाती हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री में वी हैड स्टडीड इल सैल्वाडोर, इल सैल्वाडोर was part of the Pacific Ocean and this Barbados is part of the Atlantic Ocean, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ये मैप हमने डिस्कस करा है। इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द इन्वायरमेंट सेक्शन। जो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है मंडे को, विल बी स्टार्टिंग विद द इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी कंपाइलेशन होगा इन द पास्ट 3-4 मंथ, जो भी हमारे मेजर लोकेशंस रहे हैं ना वर्ल्ड के, तो वी विल बी टेकिंग वन मोर सेशन ऑन द मैपिंग। मैपिंग के ऊपर एक सेशन और होगा आपका। उसके बाद से जो है ना आपका 1.5 ईयर्स में जितने भी मेजर सिटीज रहे हैं न्यूज में, we'll be covering all those things. So Monday को next session we'll be having, and in that session we'll be starting with the environment current affairs. So that is all from my side everybody. कुछ भी डाउट होता है आप लोग को तो प्लीज आस्क ऑन व्हाट्सएप, प्लीज आस्क ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, sir. Good night. थैंक यू, गुड नाइट।